हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज से हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग गणित को पढ़ेंगे और एक एक करके बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। यानी 10th बोर्ड की पूरी तैयारी हम लोग करने वाले हैं। तो गणित में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर है आपके क्लास में। एक है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा क्या है? इसके अनुप्रयोग। पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इसे, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा है या मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर को बनाएंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय ये आपके क्लास में 8वां चैप्टर है और इसके अंतर्गत 8.1 से लेकर 8.4 तक कितने 4 एक्सरसाइज हैं। तो हम लोग सबको करेंगे बारी बारी से। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति को क्या है ना, गणितज्ञों ने बोला है कि यह तो गणित का मिडिल पोजीशन है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट माना है। आप अपनी किताब को जब खोलते हैं, एनसीईआरटी की किताब या बिहार बोर्ड की किताब, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? JF हॉवर्ट ने लिखा है। क्या लिखा है कि मिडिल पोजीशन ऑफ मैथ क्या है? त्रिकोणमिति। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए एक बात बताइए, आपने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा आकाश में। ये बताइए कि ये जो एरोप्लेन है जो कि ऊपर उड़ रहा है, अरे मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, तो कोई नहीं। ये एरोप्लेन जो उड़ रहा है हवा में, ये कैसे पता चलता है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? जैसे ये लीजिए, ये ग्राउंड हो गया आपका ज़मीन और यहाँ पे आप हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? या फिर जहाज को कैसे पता चलता है? तो देखिए ये क्या करता है ना, ये यहाँ से सीधा लकीर खींच दीजिए और इधर कोई एक रेफरेंस पॉइंट और समय के साथ साथ आगे बढ़ जाती है, तो एक ट्रायंगल बन जाता है। और इसी त्रिभुज के आधार पर इस एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है यह पता चलता है। एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है अल्टीमीटर। तो देखा हमने कि त्रिकोणमिति का कहाँ यूज हो गया। अब देखिए, जैसे कोई एक पहाड़ है, ये पहाड़ मान लीजिए। अब यह पहाड़ कितना ऊंचा है, फीता लेके नापिएगा यहाँ से यहाँ तक, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यह कितना ऊंचा है कैसे पता चलेगा? यह पता चलेगा त्रिकोणमिति की सहायता से। कैसे? अब जैसे इस जगह पे, एक जगह पे मान लीजिए आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इस बेस को मिलाइए और इसके ऊपर आप देख तो सकते हैं, यहाँ से देखिए तो एक रेखा बन जाएगी। अब देखिए यही तो ऊंचाई है त्रिभुज का, ये वाला हिस्सा। अगर ये पता चल जाएगा तो ऊंचाई भी निकल जाएगी पहाड़ का। यानी त्रिभुज बना करके त्रिकोणमिति के द्वारा हम इसकी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बताइए कि एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे पता किया गया होगा? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और भी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि एक नदी बह रही है, यहाँ पे आप खड़े हैं और इधर क्या है? इधर कोई एक मंदिर है। अब ये मंदिर कितना ऊंचा है कैसे पता कर सकते हैं? तो यह भी त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हैं। कभी कभी आएगा कि मंदिर के ऊपर पे एक झंडा लगा हुआ है, वो झंडा सिर्फ कितनी ऊंचाई, ये भी कैसे पता करेंगे? त्रिकोणमिति की सहायता से। तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति का आजकल बहुत यूज होता है। कहाँ कहाँ होता है? इंजीनियरिंग में, कहीं बिल्डिंग विल्डिंग बन रहा है उसमें, पुल बनाने में, नदी बनाने में, एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो उसकी ऊंचाई प्राप्त करने में, तारों की दूरी कितनी है वो पता करने में, हर जगह त्रिकोणमिति की जरूरत होती है। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या और कैसे इसे आसानी से समझेंगे। त्रिकोणमिति जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब इसके नाम को देखिए, त्रिकोणमिति, इसको 3 हिस्सा कर सकते हैं ना। त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब 3 हो गया, कोण समझते हैं आप लोग, मिति मतलब मापना, यानी 3 कोण का मापना। और अंग्रेजी में देखिए ट्रीगोनियो और मेट्री। ट्री मतलब 3 होता है, गोनियो इसका मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन मतलब होता है मापना। ये ग्रीक वर्ड हो गया। तो हिंदी लीजिए या अंग्रेजी लीजिए, तीनों में क्या है? 3 भुजा वाला चीज। अब आप ही बताइए 3 भुजा वाला चीज क्या होता है? गणित में कहाँ पढ़ते हैं 3 भुजा वाला? तो आप लोग कहिएगा 3 भुजा मतलब ये तो त्रिभुज ही होता है। बिल्कुल सही बोले आप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के प्रयोग से, इसको पढ़ के, इसके बारे में जानकारी लेके, इसके गुण के आधार पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुल, रोड, बिल्डिंग, कुछ भी करना हो उसमें त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है। या पहाड़ की ऊंचाई हो गई या दूरी निकालने के लिए। तो चलिए आगे बढ़े। अब
इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये त्रिभुज है, इसको देखिए, इस त्रिभुज में है क्या 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 है। देखिए, एक कहिएगा, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, यानी तीन कोना है, यानी तीन कोण है, यानी तीन एंगल हो गया। उसके अलावा क्या है, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, यानी तीन क्या है, भुजा है। तो त्रिभुज में सिर्फ तीन कोण है और तीन भुजा है। यही कोण और भुजा का जो हम लोग अध्ययन करते हैं और बना देते हैं क्या, त्रिकोणमिति। अब देखेंगे कि हम लोग इसमें कैसे अध्ययन करेंगे और कैसे यह इतना बड़ा हिस्सा बन गया है गणित का। अब देखिए, ये क्या है, हमारा एक त्रिभुज है। चलिए, इस कोण का नाम हमने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी। और त्रिभुज में भी सबसे पहले हम लोग कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, वैसा जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें एक को क्या बोल देते हैं, जो ऊंचा वाला है उसको लंब बोलते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन जब त्रिकोणमिति में हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा इसको बोलने में सावधानी बरतेंगे। वो कब बरतेंगे वो बाद में बताता हूं। पहले ये देखिए, लंब, कर्ण और आधार, यही तीन चीज होता है ना। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट में पी कहते हैं। आधार यानी कि बेस, इसको हम लोग क्या, बी से भी सूचित कर देते हैं। और कर्ण, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग एच से भी सूचित करते हैं। तो यह तीनों में क्या संबंध है आप लोगों को पता है। आप लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है, यह कहता है कि त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना, उसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। यह चीज आपको पहले से पता है। तो मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत होगी त्रिकोणमिति में। अब देखिए, कितनी भुजा, तीन ही भुजा है। सबसे बड़ी वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, लंब और आधार। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ कर्ण निकालना हो तो क्या कर देंगे, इस साइड में वर्गमूल हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया। अब अगर लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे। याद रहेगा ना, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। और अगर आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। एकदम आसान से निकल सकता है कि नहीं। मतलब कर्ण, लंब और आधार में से कोई दो अगर दिया हुआ है तो तीसरा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यह एक त्रिभुज है जिसमें यह दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यह दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये कितना होगा बताइए। तो कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ी भुजा जो है उसको क्या नाम दीजिएगा आप लोग, कर्ण, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लंब, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी को स्क्वायर कर दीजिए और उसमें क्या कीजिए, छोटी वाली को हटा दीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 25 घटा 9 यानी कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो हमें निकल गया ये 4। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़रूरत होगी आगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो उसमें कोई दो चीज़ दिया होगा, तीसरा निकालना होगा और एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक में ही जा रहे हैं, अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति में आए नहीं हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या होगा। देखिए, त्रिकोणमिति की जब बात आती है, यहां तक तो हम लोग लंब, कर्ण, आधार तक आ चुके थे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तीन जो भुजा है ना, इसमें बड़ी वाली तो कर्ण हो कहेंगे, जिसको हम लोग एच से भी सूचित करते हैं। लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा रहता है कि किसको हम लोग लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। यह डिपेंड करता है थीटा पे। आप लोग सुने होंगे त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा तो थीटा की बात होती है, हर कोई थीटा थीटा बोलता है। तो अगर मान लीजिए कि इसे हम थीटा बनाते हैं तो इसके जो सामने वाली है ना, उसको हम लोग लंब बोलेंगे। समझ में आ गया। और जो उसके साथ वाली होगी वो क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब और आधार में अब कोई डाउट नहीं रहा ना, लंब हमेशा थीटा के सामने वाली होगी। जैसे एक और फिगर देख लीजिए, अब यहां पे थीटा है, अब कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण, आप बताइए। तो देखिए,
आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, हमारे साथ साथ आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा तब। देखिए सबसे बड़ी वाली तो क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब लंब कौन सी होगी, जो थीटा के सामने वाले, तो ये थीटा के सामने कौन सा है, ये, तो ये हो गया लंब। और साथ वाली क्या हो जाएगी तब, आधार। तो लंब और आधार का डाउट क्लियर हो गया ना। अब देखिए त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या करते हैं, यही जो है ना लंब, आधार और कर्ण, यानी ये तीनों भुजा और ये जो कोण है, इसी को घुमा फिरा के लिखते हैं और बन जाता है हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले आप लोग बात सुनते होंगे किसका, साइन थीटा का। अब देखिए होता क्या है साइन थीटा, तो ये जो लंब है ना, ये भुजा और इसका अनुपात ले लेते हैं किसके साथ, सबसे बड़ी भुजा के साथ, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब और उसका अनुपात सबसे बड़ी भुजा के साथ, कर्ण के साथ, उसी को बोला जाता है साइन थीटा। समझ में आ गया ना, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। शॉर्टकट में इसको हम लोग पी बटा एच भी बोलते हैं, क्यों, ये तो पी मतलब लंब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूस। अब दूसरा आपने सुना होगा कॉस थीटा। अब कहिएगा लंब का तो कर्ण के साथ अगर रेशियो ले लिया तो लंब का आधार के साथ भी लेंगे रेशियो और लंब का कर्ण के साथ तो हो गया, और फिर उसी तरह से आधार का भी कर्ण के साथ लेंगे, तो ऊपर पे क्या रख दीजिए आधार और नीचे क्या रख दीजिए कर्ण, यानी बी बटे एच। तो आपका कॉस थीटा भी हो गया। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब क्या बच गया, आप कहिएगा इस दोनों का तो अनुपात ले लिया, इस दोनों का भी तो ले लीजिए लंब और आधार का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा, यानी लंब बटा आधार। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बटा कर रहे हैं बस। और आसानी से याद रखिए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर इस दोनों का, ये 3 हो गया। अब बताइए क्या और भी अनुपात हो सकता है, और भी बटा कर सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, कहेगा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, लंब बटे कर्ण कर दिया, कर्ण को ऊपर करके लंब नीचे नहीं लिख सकते, वैसे भी तो अनुपात ले सकते हैं, तो बिल्कुल सही। तो ये जो है ना, इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको जब उल्टा कर देंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा ऊपर और लंब क्या हो जाएगा नीचे, तो इसी को बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी क्या हो जाएगा h बटा p। सेम कॉस थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा कर्ण ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा ये आधार, यानी h बाय b। और ये टेन थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, आधार ऊपर और लंब नीचे b बाय b। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। त्रिकोणमिति में बस यही 6 चीज आपको नजर आएगा हर जगह पे, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो समझ में आ गया पूरी त्रिकोणमिति। फिर से सुन लीजिए, अनुपात कैसे निकालते हैं, आप याद रखिए साइन कॉस टेन, ये तो याद ही होगा। तो साइन क्या होता है लंब का बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार। इसी को उल्टा कर देते हैं तो ये बन जाता है। तो त्रिकोणमिति में इतना अगर सीख गए तो हम लोग सवाल बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सवाल बनाते हैं। आपका चैप्टर क्या है 8.1। तो इसको बनाने से पहले फिर से एक बार ध्यान रखिएगा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके पहले जो हमने देखा था, क्या देखा था पाइथागोरस पर में कि कोई 2 दिया हो तो तीसरा कैसे निकालेंगे वो काम, और दूसरा ये फार्मूला की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। याद क्या समझ जाइए, याद तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर में सवाल कैसा कैसा है। आइए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है 8.1। इसमें पहला सवाल क्या है। तो आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, सवाल बिल्कुल सेम होगा, अंतर यही कि यही अंग्रेजी में होगा उधर। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर इतना है और BC बराबर इतना है, तो निम्न का मान ज्ञात करें sin A cos A। देखिए जब भी त्रिकोणमिति का सवाल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए बना लिया हमने त्रिभुज। अब इसमें क्या कहता है कोण B समकोण है, तो समकोण को कोण B बना दीजिए। अब नाम दे दीजिए पूरा। चलिए नाम पूरा हो गया ABC। अब AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। AB कहाँ है ये वाला, कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो गया। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए इसमें से 2 चीज पता है, तीसरा पता करना पड़ेगा। जब ये पता होगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एकदम आसान है कि अगर 2 पता हो
तो तीसरा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण अगर पता करना हो तो दोनों को क्या कीजिए, छोटी भुजा को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों इसका भी वर्ग कर लीजिए, यानी AB का स्क्वायर कर लीजिए और BC का भी स्क्वायर कर लीजिए, यही होगा ना। AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर अजोड़ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 576 और ये 7 सत्ते 49, दोनों मिला के कितना हो गया 625 और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। यानी हमें पता चल गया कि यह जो है कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास तीनों पता है, जब तीनों पता है तो अब हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। पहला सवाल लीजिए, फर्स्ट में क्या है, साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, इसमें मैंने क्या बोला था, याद रखने वाली बात है। ध्यान दीजिए कि थीटा की जगह पे कौन सा है A, तो A को पकड़ लीजिए, पकड़ लिया A ये वाला है, तो इसके सामने कौन सी है जो है वो लंब हो जाएगी और साथ वाली क्या हो जाएगी आधार। तो इसके सामने क्या है लंब, 7 हो गया, तो 7 हो गया। अब बटे कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा, ये तो 25 होगा ही होगा, बन गया। कितना आसान है ये। इसी में दूसरा क्या है कॉस A, तो चलिए यहीं पे हम लोग नीचे लिख देता हूँ कॉस A। कॉस A, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही ना। अब देखिए आधार कौन सा होगा, तो A है, तो A के सामने वाली लंब हो गई, सटी हुई जो है वो क्या हो जाएगा आधार। तो आधार कितना हो गया इसका 24 हो गया और बड़ी भुजा 25। ये दोनों आंसर मिल गया हमें। अब दूसरा सवाल देखिए क्या है, साइन C और कॉस C। आप बनाइए तो इसे साइन C और कॉस C बनाइए और बताइए कि किसका किसका सही बना। देखिए साइन C की बात करेंगे तो थीटा ये होगा, तो इसको पकड़ लीजिए, साइन यानी लंब बटे कर्ण, यही होगा। तो इसको हमने थीटा रखा, तो लंब कौन होगा, इसके जस्ट सामने वाला क्या है 24, तो 24 सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये तो 25 हो गया। कॉस C, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो इसके साथ वाला क्या होता है आधार। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार यानी 7 बटे कितना 25। देखिए कितना आसानी से हमें सारा आंसर मिल गया। किसका किसका सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। तो पहला सवाल हमने बहुत आसानी से बना लिया। तो देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे ना तो सारा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग देखें अगला सवाल, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल क्या है, एक आकृति दी हुई है आपके किताब में और बोला गया है कि 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यही है ना। अब इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। आकृति तो दिया हुआ है, देखिए क्या है PQ कितना है, PQ है 12 सेंटीमीटर और PR कितना है, यह है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें से ये भुजा दी हुई है, ये भी दी हुई, इसको निकालना है पहले, यानी QR हम लोग निकालेंगे। तो QR छोटी वाली भुजा निकालनी है, तो क्या करने हैं बड़ी वाली का स्क्वायर कर दीजिए, बड़ी वाली क्या है PR, स्क्वायर कर दिया। अब माइनस क्या कर दीजिए जो छोटी वाली जिसका मान दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144, इसको माइनस कीजिए कितना हो गया 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या हमें निकल गया ना, कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग सवाल पे, हमें क्या ज्ञात करना है, ये इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें हमें 10p है, तो पहले 10p बराबर ज्ञात कर लीजिए। 10p आ गया तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी लंब, साथ वाली क्या हो जाएगी आधार, ये चीज़ ध्यान रखना है बस। तो 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यही होता है ना। आप लोग को अब तक तो एकदम मगप हो गया होगा। तो देखिए p इसके सामने वाली लंब QR निकल गया है कितना 5 और आधार कितना हो जाएगा 12 और क्या था कॉट R, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ये 10 का उल्टा होता है कॉट। अब R पे आ जाइए, R यही है,
इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब, लेकिन लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आधार। तो इसके साथ वाली ये क्यू आर कितना है, ये भी 5 है। अब बटे आधार हो गया हमारा कितना, 5। अब लंब चाहिए, तो सामने वाली क्या हो जाएगा, 12। अब ये हो गया। अब देखिए tan p माइनस cot r का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग therefore, इसलिए tan p माइनस cot r। tan p का मान हमें पता है 5/12, cot r का भी मान पता है हमें 5/12। 5/12 में 5/12 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 0 आंसर। कितना आसानी से निकल गया, मजा आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़े अब, यानी ये भी फिनिश। अब अगला, इस सवाल में क्या बोलता है कि साइन a बराबर 3/4 है, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो साइन a ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। लंब और कर्ण मिल गया, हमें क्या चाहिए, और चाहिए होगा आधार। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग फोटो बनाते हैं। फिगर बना लीजिए, एक ट्रायंगल का बन गया। अब इसका देखिए लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 4, आधार पता करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, साइन a, तो यहाँ पे हम लोग a लिख देते हैं, बस हो गया। तब तो इसके सामने वाला लंब कहेंगे हम लोग a, यहाँ पे b कर दीजिए, c कर दीजिए, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, सी ए लिखिए या फिर आधार ही लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, बड़ी वाली भुजा ले लीजिए, बड़ी वाली भुजा क्या है, 4, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब छोट कर दिया। अब लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखने की जरूरत भी क्या है, आप लोगों को तो याद हो चुका है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 अगर घट गया तो कितना बचेगा बताइए, 7। 7 का वर्गमूल पता है, नहीं रहने दीजिए, √7। पूरा वर्ग अगर नहीं निकल रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हमें क्या देखना है, कॉस a बराबर क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। तो कॉस a यानी आधार इसके साथ वाली, ये कितना है, ये है √7, अब बटा कितना हो जाएगा, कर्ण यानी 4। और क्या चाहिए हमें, tan a यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है, इसके सामने वाली यानी 3, आधार कितना निकाला है हमने, √7। ये हमारा सवाल बन गया। आंसर फटाफट लिखिए, और मज़ा आता है आंसर लिखने में ना। तो चलिए अब देखें अगला सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिख लीजिए, 15 cot a इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। इसलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो आधार पता चल के कितना है आपका, 8, और लंब कितना है, 15। अब बनाएंगे हम लोग फिगर। चलिए ट्रायंगल बना दिया, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, a, तो हम लोग यहाँ पे a लिख देते हैं, बाकी कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसके सामने वाला क्या होना चाहिए, लंब कितना हो गया, ये 15 हो गया, और इसके साथ वाली क्या हो जाना चाहिए, आधार, तो ये कितना हो गया, 8। और ये कर्ण निकाल लीजिए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है आपका, 15, और ये कितना है, 8, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 15 का 15 गुना 15 कितना होता है बताइए, तो 15 गुना 15 हो जाएगा 225, 8 64, यही हो गया। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 289 हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। और 289 ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17। तो हमें ये निकल गया कितना, 17। जब ये निकल गया तो ये तो आप चुटकी में बना दीजिएगा, बनाइए। क्या है, साइन a, और क्या है, सेक a। साइन यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, सामने वाला 15, और कर्ण कितना है जो निकाला, 17, बन गया। और सेक a बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यही होता है। कर्ण कितना है, 17, और आधार कितना हो गया, आधार ये हो गया 8। मैं तो गलती लिखने वाला था। तो चलिए कितना आसानी से बन गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर थोड़ा सा ढंग से बनाइएगा ना तो एकदम समझ में आ जाएगा। और रोज़ मैं एक क्लास लूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर लाइव क्लास पे भी आएंगे, ठीक है।
तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आज नंबर 4 तक ही रहने दो, कल हम लोग 8.1 जो ये चैप्टर है ना इसको पूरा फिनिश कर देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ेंगे। तो चलिए, मज़ा आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो बताइए कहाँ दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया। मिलते हैं कल फिर। जय हिंद।